मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। आज का दिन आप लोग का मंगलमय हो और आज हम 8वें दिन पुनः आपके बीच हैं हमारे चैनल पर और जन अधिकार अधिनियम 2016 की विभिन्न धाराओं के बारे में हम लोग आप लोग को जानकारी दे रहे हैं और आप लोग का जो आ रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है और आपको इसका लोग उपयोग भी करने लगे हैं। और मैंने देखा कि अभी दिव्यांग के साथ एक घटना हुई तो उन्होंने धारा जो है 7 का बताकर और अपने जब वो थानाध्यक्ष के पास गए तो उनको पता चला कि दिव्यांगजन अब धाराओं के बारे में जानकारी रख रहे हैं तो उनको काफ़ी उनको अच्छा लगा। तो आप लोग भी कहीं भी जाइए तो आप जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की जो धारा है जो सरकार को करना है या किसी और पर लागू होता है आप उनको जरूर बताइए। तो चलिए आप लोग धारा 9 बताती है कि गृह और कोई भी दिव्यांग व्यक्ति को या बच्चे हो बच्चियां हो उनको अपने घर में ही और अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार। इस परिस्थिति में अगर सक्षम न्यायालय या लोकल लेवल कमेटी है या स्टेट कमिश्नरी समिति को ये लगता है कि उसके माता पिता नहीं रहें, अब उनका जो पालक है उसके जो लीगल गार्जियन है वो सही से नहीं देखभाल कर रहे हैं, तब उनको सरकार के कोई ऐसे आश्रय स्थल है या कोई ऐसा NGO द्वारा चलाए जाने वाले होम्स हैं ट्रांसफर करना है तो किया जा सकता है। अन्यथा जो है कोई परिवार से बच्चे को या दिव्यांग व्यक्तियों को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये धारा 9 का बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्तियों को भी अपने गृह में, अपने आसपास में, घर में और परिवार के साथ रहने का अधिकार है। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उसको किसी ने एडॉप्शन के लिए प्रेरित करता है या ऐसे जगह हॉस्टल में भेज दिया जाता है जो काफ़ी दूर है। मान लीजिए वो रहने वाला है दरभंगा का, उसको भेज दिए तमिलनाडु में कोई ऐसा आश्रय स्थल है जो मुफ्त में उनकी सारी व्यवस्था करता है। तो उसके जो अभिभावक हैं या पालक हैं, माता पिता हैं या और कोई है, वो चाहते हैं कि चलो हमारा बोझ हट जाए और उतने दूर भेज दिए जहाँ उनका जलवायु अलग है, उनका भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है टोटली। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो धारा 9 है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को ये उनको भी परिवार के साथ रहने का अधिकार है। हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो हम लोग बाहर चले जाते हैं तो हम लोग को भी एक रात में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है या सामान्य लोगों को भी एक जगह से दूसरे स्थल, क्योंकि जो आसपास का माहौल है जहाँ वो रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, वो जो है मानसिक स्थिति उनके अनुकूल कर लेती है। एकाएक जो परिवर्तन होता है तो उनको जो मनोवैज्ञानिक उनको जो है समस्या हो जाती है। तो ये इस और दूसरी बात ये है कि इसको लीगल अधिकार भी है। आप जानते हैं कि JJ एक्ट भी है जो बच्चे के लिए भी है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में भी इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति को उनके घर के आसपास ही रहने का और उनके परिवार में रहने का जो है ये बताता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो है धारा 9 के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे और उस पुनः हम लोग जो है अगले धारा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, धारा 10 के बारे में। पहले फिर धारा 9 के बारे में मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कि धारा 9 ये बताता है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति, बच्चे हों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से, ब्लाइंड से, तो आप ज़्यादातर देखे होंगे कोई ब्लाइंड हो गया तो उसको सूरदास बोल के चलो भाई इसको हॉस्टल में, सरकारी हॉस्टल में, और माता पिता दायित्व न मिलने जाते हैं न अपनी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे अब जब बच्चे परिवार से अलग होंगे, माता पिता से अलग है, तो क्या होगा कि एक दूसरे के प्रति जो एक लगाव होता है वो दूर होता जाएगा। जो उसको लालन, उसको मानसिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में, उसको आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण है। तो इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत निहायत है, तो सक्षम न्यायालय या लीगल गार्जियन जो लोकल लेवल कमेटी है नेशनल ट्रस्ट का, या शॉर्ट गार्जियनशिप जो धारा 14 का तहत अभी मैं बताया था, जो अलग एक कमेटी है, या स्टेट कमिश्नर को लगता है कि उनको घर से बाहर रखने की आवश्यकता है, तभी जो है उनको घर से बाहर रखा जा सकता है। उसके संबंध में हमने
कंपेडियम में एक इसके संबंधित पत्र भी सभी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, माननीय मुख्यमंत्री के परामर्शदाता हैं, और तमाम जो हमारे ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जितने सेक्रेटरी हैं, जितने डायरेक्टर हैं, जितने हेड हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हो, गृह विभाग को, जितने डिपार्टमेंट के हैं, और प्रिंसिपल हैं, जो भी लोग हैं सभी, और आम पब्लिक और स्वयं सभी संस्थाओं को भी अवेयरनेस के लिए में लगातार इस पर पत्राचार भी किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आप दिव्यांगजनों और उनके परिवार और उनके जो जानने वाले हैं उनको भी धारा 9 के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो पुनः हम विदा लेते हैं और पुनः फिर हम कल मिलेंगे एक नई धारा के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।